दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे मीठे फल पर जिसने दो बहनों के रिश्ते को मजेदार चुनौती में बदल दिया। ये कहानी आपके दिल को छूने के साथ साथ आपको हंसी से लोटपोट कर देगी। तो ध्यान से सुनिए और जानिए कि कैसे आम की वजह से शुरू हुई एक दिलचस्प प्रतिस्पर्धा। बहुत समय पहले की बात है। रामदयाल अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहते थे। उनका परिवार काफी खुशमिजाज था। पत्नी विनीता, बेटा आलोक और उसकी प्यारी और संस्कृत पत्नी खुशी। लेकिन इस परिवार में एक मजेदार ट्विस्ट था। विनीता की ननद पुष्पा, जो दूसरे शहर में रहती थी, अक्सर फोन करके आम की बातों से विनीता को चिढ़ाया करती थी। पुष्पा को हर बार अपने शहर के आम की तारीफ करना और विनीता को नीचा दिखाना बहुत पसंद था। एक दिन जब पुष्पा का फोन आया तो उसने अपने खास आमों का खूब बखान किया। इसे विनीता इतनी परेशान हुई कि उसने आलोक से कहा कि बाजार से सबसे अच्छे आम लेकर आएं। मुझे पुष्पा को दिखाना है कि हमारे यहाँ भी कमाल के आम मिलते हैं। आलोक और खुशी बाजार गए। वहां उन्होंने एक आम वाले को देखा जो बड़े जोश के साथ चिल्ला रहा था कि ये आम ताजमहल के बगीचे से आए हैं। आम बहुत महंगे थे, लेकिन विनीता के सम्मान की बात थी, इसलिए उन्होंने खरीद लिए। घर आकर विनीता ने पुष्पा को वीडियो कॉल किया और आम दिखाया, लेकिन पुष्पा ने फिर मजाक उड़ाया। ये आम तो पत्थर जैसे सख्त लग रहे हैं। मेरे यहाँ के आम तो इतने मुलायम हैं कि बस छूते ही रस टपने लगता है। विनीता ने गुस्से में फोन काट दिया और तय कर लिया कि अब और भी अच्छे आम लाकर पुष्पा को हर हाल में जवाब देना है। दोस्तों, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमें चैन से बैठने नहीं देती। लेकिन विनीता के लिए ये मुकाबला अब सिर्फ आमों का नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान का सवाल बन चुका था। तो क्या विनीता अपना बदला ले पाएगी? सुनते रहिए हिंदी कार्टून सुनो। आखिरकार जब बाजार से भी अच्छे आम नहीं मिले तो विनीता ने विदेशी ऑनलाइन मंगवाने का फैसला किया। 3 दिन बाद आम आए जो दिखने में बहुत खूबसूरत थे। विनीता ने फिर से पुष्पा को वीडियो कॉल किया और कहा, ऐसे आम शायद ही तुमने कभी देखे होंगे। पुष्पा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन दिखाने के लिए वह बोली, हाँ अच्छे हैं। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब विनीता ने आम काटा। अंदर से आम सड़े हुए निकले। ये देखकर पुष्पा हंसते हंसते लोटपोट हो गई और बोली, लगता है ये आम तुम्हारे लिए ही बने थे। विनीता शर्मिंदा हो गई, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने जल्द ही पता लगाया कि ये आम असल में हाइब्रिड थे और उनकी गुणवत्ता बहुत खराब थी। उसने इस जानकारी को एक हथियार बनाया और पुष्पा को फोन करके बताया, ये आम तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। पुष्पा घबरा गई और फोन काट दिया। विनीता और उसका परिवार जोर जोर से हंसने लगा। आखिरकार विनीता ने न सिर्फ अपनी ननद को चुप कराया, बल्कि अपने परिवार का माहौल भी हल्का और खुशमिजाज बना दिया। तो दोस्तों, ये थी आम की कहानी, जिसमें एक छोटे से फल ने रिश्तों में बड़ी चुनौती ला दी। लेकिन इसी चुनौती में छिपा था परिवार के बीच प्यार और हंसी का एक नया रूप। जीवन में हर समस्या को हल्के फुल्के अंदाज में लेना सीखें और हंसते हंसते इसे पार करें। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए हिंदी कार्टून सुनो के साथ। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।